हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, सीबीएसई की एक पब्लिक एडवाइजरी आई है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सीबीएसई ने बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज़ देखो बच्चों, 3 तारीख 2022 का ये सर्कुलर जारी हुआ है। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनिए रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ये एडवाइजरी जो है बच्चों, सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जारी की है। देखो क्या है कि काफ़ी सारे ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। पहले मैं आपको पूरी एडवाइजरी पढ़ के बताता हूँ, और इसमें सीबीएसई ने जो जो खेल खेला है ना, उसके बारे में भी सारी डिटेल एडवाइजरी पढ़ने के बाद आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले सीबीएसई ने क्या लिखा है कि इट हैज़ बीन नोटिस, कि ये नोटिस किया जा रहा है कि कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिस करेक्ट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कुछ एक्सप्रेशंस यूज करके, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज अबाउट मेजर एग्जाम पैटर्न चेंजेस इन क्लास 10th एंड 12th, टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स, ऐसी चीजें लगा के। सीबीएसई ने ये कहा है कि कि हम क्लियर करते हैं कि जो सबसे मेन चीज है कि सीबीएसई ने जो अपना 5 जुलाई 2021 का जो सर्कुलर था, द बोर्ड हैड अनाउंस द चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न mentioned in circular 51 date 5 July 2021. Term 1 exams have already been completed and the format of exams for term 2 is also mentioned in the same circular. तो इसमें बच्चों सीबीएसई ने ये क्लियर कह दिया है कि जो आपका जो 5 जुलाई 2021 का सर्कुलर था जिसमें कि एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, उसी को सीबीएसई फॉलो कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम्स करवा दिए, और उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई क्या करेगा, टर्म 2 एग्जाम्स भी करवाएगा। और पब्लिक को अगर कुछ चेक करना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे खेल समझाता हूँ आपको बच्चों। 5 जुलाई 2021 का सर्कुलर था क्या? उस सर्कुलर में लिखा था कि आपके जो टर्म 1 के एग्जाम होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 के एग्जाम होंगे सब्जेक्टिव एज पर कंडीशन। उस सर्कुलर में ये लिखा था, एज पर कंडीशन टर्म 1 के एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव और टर्म 2 के एग्जाम होंगे सब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, एज पर कंडीशन सीबीएसई ने उसी टाइम पे जोड़ दिया था, क्योंकि सीबीएसई को भी ये समझ में आ गया था कि हो सकता है कि अभी जो कोरोना का सिनेरियो चल रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस हों, कोई वेरिएंट आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, तो अगर सीबीएसई को लगे तो सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर सके। इसीलिए सीबीएसई ने वहां पे लिखा था, एज पर कंडीशन टर्म 1 विल बी ऑब्जेक्टिव एंड टर्म 2 विल बी सब्जेक्टिव। तो बच्चों, इस सर्कुलर से हमें एक चीज जो 90% क्लियर विजन मिलता है सीबीएसई का, कि अगर सिचुएशंस कंट्रोल में रही तो आपके एग्जाम सब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल तैयारी के लिए जाइए अपने सब्जेक्टिव के लिए। अगर हालात बदलते हैं, हालात और ज्यादा खराब होते हैं, तो मजबूरी में सीबीएसई को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं सीबीएसई के पास। तो बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करो तो आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये मान सकते हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव तो कहीं छूटेगा ही नहीं। अगर आपको एक चैप्टर आपने सब्जेक्टिव की तैयारी की है, तो उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप तो बिल्कुल टक करके आंसर दे दोगे। सही बोलो ना? तो आप प्रेफर कीजिए, सब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए जब तक कुछ हालात खराब नहीं होते या सीबीएसई का कुछ और रेगुलर वो अपना सर्कुलर नहीं निकालते। ठीक है बच्चों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो लेटेस्ट मैंने आपको सबसे पहले दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।